हेलो। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया जाए इनसाइड अ सिलेंडर हैविंग अ स्फेरिकल कैविटी। मतलब एक सिलेंडर है रेडियस कैपिटल आर का और उसमें एक कैविटी है स्फीयर के फॉर्म में और उस स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर बाई 2। सो मान लेते हैं सपोज वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालना है? पॉइंट पी पे। सो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए? हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट रहेगा? कंसिडर देयर इज़ नो कैविटी। अगर मान लेते हैं कि कोई भी कैविटी नहीं है तब पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? और जो पॉइंट पी है वो 2r डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर। सो इसके लिए हम लोग गॉस लॉ लगाएंगे। क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर, एक गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर, सो ई इंटू 2 पाई आर इंटू 1, हाइट ऑफ द गॉसियन सिलेंडर हम लोग 1 लेते हैं, इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल 0 टू कैपिटल आर रो नॉट इंटू 2 पाई आर इंटू 1 इंटू डी आर। सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा रो नॉट आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा? रो नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर आर कैप। यहाँ पे आर मेरा कैपिटल आर इंटू 2 डेट इज 2r होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा टोटल कितना आ जाएगा? अगर हम लोग स्मॉल आर के जगह 2r पुट कर देते हैं तो रो नॉट आर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का। अब हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे कि सिर्फ कैविटी है, कंसिडर ओनली कैविटी, बट दिस टाइम हम लोग नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मानेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैविटी पे हमने एक बार ऐड किया है तो इस बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए नेगेटिव में लेंगे। सो हम लोग क्या लगाएंगे? तो सिंस वी नो डेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंड्रिकल सरफेस क्या होता है एट एनी पॉइंट, सो वो हो जाता है रो नॉट बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई आर क्यूब बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है इसलिए माइनस रो नॉट बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फिर से हम लोग स्मॉल आर की जगह 2r पुट कर देंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा माइनस रो नॉट कैपिटल आर बाई 96 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। सो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे क्या होगा? दोनों का सम। सो रो नॉट आर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर कैप माइनस रो नॉट बाई 96 आर बाई एप्सिलॉन नॉट आर कैप। तो यहाँ पे आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये आएगा रो नॉट आर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट 23/96 इंटू आर। तो यहाँ से हम लोग का ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्लेन सीट। तो प्लेन सीट के बारे में कैसे निकलेगा? तो सपोज देयर इज अ प्लेन सीट, ठीक है, हैविंग सम चार्ज डेंसिटी। सो अब इस प्लेन सीट को हम लोग ध्यान से समझते हैं। क्या इस केस में गॉस लॉ को लगाया जा सकता है? किस तरह से अप्लाई किया जाएगा? और चीज़ों को प्लेन सीट में हम लोग ढंग से समझते हैं। सो अगर मान लेते हैं कोई भी ऑब्जर्वर किसी पॉइंट P पे है ऑन द अपर सरफेस ऑफ द सीट, सो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज उसको दिखेगा किसी भी पॉइंट से। सिमिलरली फॉर डाउनवर्ड सरफेस ऑल्सो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सीट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ द सीट। अब अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा अबव द सीट एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस बिलो द सीट। अब नाउ for a spherical symmetric charge distribution, मान लेते हैं कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ स्फीयर। नाउ इफ यू ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल आर, if you draw a Gaussian surface of radius capital R1, so if you will find electric flux, then that would be phi equal to E into A. So electric field would be phi by A. That means electric field is inversely proportional to area. Bigger is the area, lesser will be the electric field. So जितना बड़ा गॉसियन सरफेस लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होते जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। Similarly, in case of cylinder also, phi equal to E into 2 pi r. That means E is inversely proportional to r. But what about in case of plane sheet? Electric field would be constant.
इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कॉन्स्टेंट एवरीवेयर अबव द सी और बिलो द सी. नाउ हाउ टू फाइंड इट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट, और उसका दो केस देखेंगे, एक जब कंडक्टिंग सीट हो और एक जब नॉन कंडक्टिंग सीट हो. तो सबसे पहले हम लोग नॉन कंडक्टिंग सीट देखते हैं. तो सपोज देयर इज ए इनफाइनाइट प्लेन सीट. इसके लिए हम लोग एक सरफेस लेते हैं गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए, गॉसियन सरफेस. ठीक है. सो यहाँ पे अगर आप देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर ये नॉन कंडक्टिंग प्लेन सीट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या फिर सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. कब? जब ये नॉन कंडक्टिंग सीट हो तो. ठीक है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. नाउ चार्ज यहाँ पे आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा, सिर्फ अपर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है. ओके. सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने एक गॉसियन सरफेस लिया सिलेंड्रिकल शेप का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस कितना होगा, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो कर्व सरफेस से उसका एंगल 90 बनेगा, इसलिए फ्लक्स 0 होगा. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ फ्लैट सरफेस से होगा, अपर और लोअर फ्लैट सरफेस से. सो फाई इक्वल टू, इसलिए हमने ई ए प्लस ई ए कर दिया है, डैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एफ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इनक्लोज. और क्यू इनक्लोज क्या होता है, टोटल चार्ज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, दैट इज सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट. सो 2 इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप, और एन कैप हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा. ठीक है. ओके. अब अगर कंडक्टिंग प्लेन सीट हो तो चार्ज थ्रू आउट द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब अपर सरफेस पे भी और लोअर सरफेस पे भी. इसलिए इस बार जब ई डॉट डी एस निकालेंगे तो वो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा ए 2 बार हम लोगों को लेना होगा. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आपको ध्यान देना है. जब आप नॉन कंडक्टिंग प्लेन सीट में लीजिएगा तो सिर्फ सिग्मा ए एक बार लीजिएगा, लेकिन अगर आप कंडक्टिंग ले रहे हैं तो अपर और लोअर सरफेस दोनों पे चार्ज लिया जाएगा, इसलिए सिग्मा ए प्लस सिग्मा ए 2 बार लिया जाएगा. तो यहाँ से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप आएगा. तो नॉन कंडक्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप, और कंडक्टिंग प्लेन सीट में क्या आता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप. एन कैप हमेशा नॉर्मल टू द प्लेन होगा, ईदर इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन और इन बोथ द डायरेक्शन. सो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है. ओके.